नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। बच्चों, इस सुविचार से हमें क्या सीखना है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे ना बच्चों, तो इसमें नुकसान हमारा ही है। यदि हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो कोई हमारा भी बुरा नहीं सोचेगा, और वक्त भी जो होता है ना बच्चों, उसी का साथ देता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जो किसी का बुरा ना सोचे। तो हमें हमारे जीवन में इसे ही अपनाना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रही हूँ मैं प्रश्न उत्तर से। तूफानों से क्या डरना। मैंने आपको कविता पढ़ा दी है बच्चों, समझा दी है। मैं एक बार उसका दोहराव कर रही, मतलब सिर्फ गायन कर रही हूँ, आप सुनिए। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, इसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, ये कविता का गायन था। अब प्रश्न उत्तर देखिए, आपको ऐसे ही लिखना है। आपको इसकी PDF मिलेंगी। पहला आप हेडिंग दोगे तूफानों से क्या डरना। मैंने डेट नहीं डाली है क्योंकि जिस दिन हम वीडियोस बनाते हैं उसके बाद ही आपको जाता है, तो मैंने इसलिए डेट नहीं डाली है। आप डेट यहाँ डालोगे। शब्दार्थ पहला, तूफान आंधी। ये इस कविता में इसका अर्थ उतार चढ़ाव सुख दुख है। तूलिका ब्रश, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान। सत्कर्म अच्छा कार्य। धीरज धैर्य पेशेंस कहते हैं जिसे आप। देह शरीर। महामारी संक्रामक भीषण रोग, मतलब ऐसा रोग जो फैलते ही जा रहा है, बहुत फैलते ही जा रहा है, वह महामारी होती है। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिया है जीवन, सच्ची, प्यार, तूलिका, अंत। देखिए, मैंने हरे पेन से रिक्त स्थान ऑलरेडी आपको आंसर दे दिए हैं। पहला, रात हो चाहे जितनी लंबी, इसका भी है अंत सवेरा। दूसरा, सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। तीसरा, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। और चौथा है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तो बच्चे देखिए, ये जो ग्रीन से लिखा है ये यहीं पर कोष्टक में दिया है, लिखना है। और यहाँ पे 5वां ऊपर दिया है दूसरे पेज पर, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। अब ये लिखना है। उसके बाद देखो, मैंने एक लाइन फिर छोड़ी है। फिर प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, हमारी जिम्मेदारी क्या है। उत्तर, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे। उत्तर, हम आत्मज्ञान के दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। आत्मज्ञान मतलब स्वयं के ज्ञान के दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। सबकी मदद को कैसे लोग को मिलती है। हिम्मत करने वालों लोगों को सबकी मदद मिलती है। हमें धीरज क्यों धरना है। हमें धीरज धरना है क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। सदा मतलब हमेशा।
सदा मतलब हमेशा, मतलब समय हमेशा ऐसा नहीं रहता। बच्चों देखो यहाँ पे एक लोगों में ये बिंदु नहीं है, लोगों में ग के बाद बिंदु है। फिर प्रश्न तीसरा, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। धूप छाव, ये मैंने ग्रीन वाला जो लिखा है ना बच्चों, यह मैंने आंसर दिया है। जीवन का हिस्सा कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। यहाँ पे अंधेरा है बच्चों, पीडीएफ में आपको क्लियर दिखेगा। दूसरा, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। प्रश्न चौथा अ, समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। आपको यहाँ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, पराजय शरीर प्रकाश रजनी, हार पराजय, रात रजनी, देह शरीर और उजाला प्रकाश। प्रश्न चौथा आ, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अंधेरा उजाला, हंसना रोना, रात और दिन। बच्चों तो यह आपको इसके बाद इसकी पीडीएफ भी दी जाएंगी, आप पीडीएफ से देख के लिखोगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे अंधेरा छूटा है, ये जो चीज़ें आपको पीडीएफ में अच्छे से मिलेगी और क्लियर मिलेगी। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। इसे सफाई से लिखिएगा, धीरे धीरे लिखेंगे, आपके पास कोई समय की जल्दी नहीं है, आप घर पे ही अच्छे से लिखिए। थैंक यू।